राधे राधे। तो आइए अब चलते हैं कर्मयोग के श्लोक नंबर 25 पे। यहाँ भगवान कह रहे हैं, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्च चिकीर्षु लोक संग्रहम। क्या अर्थ हुआ? वो लोग जो अल्प ज्ञानी हैं वो कुछ भी कर्म अपना जो करेंगे वो फल की प्राप्ति के लिए ही करेंगे, आसक्त होकर ही करेंगे। और कुछ जो बुद्धिमान लोग हैं वो बिना किसी आसक्ति के अपना कर्म करते चले जाएंगे। तो दोनों ही कर्म कर रहे हैं, एक अनासक्त होकर और एक आसक्ति के कारण। मगर जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उन्हें कभी भी अल्प ज्ञानियों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। क्यों भाई? ऐसे समझिए कि मैं एक अल्प ज्ञानी महिला हूँ और मेरी ये धारणा है कि अगर एकादशी के दिन मैंने व्रत किया तो भगवान मुझसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। अब किसी ज्ञानी व्यक्ति ने आके मुझे ये समझाया कि एकादशी के दिन व्रत करना या खाना छोड़ देना व्रत नहीं होता है, इसके कुछ नियम होते हैं। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, आपको स्नान करके शुद्ध होना है, भगवान में अपना चित्त लगाना है, इधर उधर की कोई बातें नहीं करना है, अल्प खाना खाना है या खाना नहीं भी खाना है। अगले दिन जब पारण का समय हो तभी कुछ ग्रहण करना है, भगवान का चिंतन करते रहना है। अब ये सब चीज़ें तो मुझसे हो नहीं रही हैं, ठीक है। और जो खाना छोड़ा है उसमें भी ऑल्टरनेटिव कुछ खा रही हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगी? क्योंकि बुद्धि थोड़ी जड़ है तो मैं ये सोचूंगी छोड़ो, व्रत करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है और क्या ही पता भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। तो जो मैं कर रही थी मैं वो भी नहीं करूँगी। इसलिए जब तक कि ये जड़ बुद्धि थोड़ी शार्प नहीं हो जाती है तब तक अगर आसक्ति के लिए ही कुछ कर्म कर रहे हो तो एटलीस्ट वही करो, कम से कम कर्म तो करोगे, बिना किसी कर्म के तो नहीं बैठोगे। आशा करती हूँ आपको इस श्लोक का अर्थ समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।